बेबी बेबी एक काम करो बेबी, तुम आज ऑफिस नहीं जाओ, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही है। कि आज सैटरडे है, सैटरडे को वैसे मेरी छुट्टी होती है। फिर तुम एक काम करो, ऑफिस वैसे ही चली जाओ जरा टहलने के लिए, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। खाली ऑफिस देख के क्या दिल बहलेगा। चलो फिर अपने बॉस को बुला लेना। प्लीज फजूल बातें मत करो, मेरी तबीयत वैसे ही खराब है और ये बॉस का नाम लेके मेरी तबीयत मत खराब करो। तो फिर बेबी तुम ठीक कैसे होगी? अरे तो डॉक्टर को बुलाओ ना। डॉक्टर? हाँ डॉक्टर को बुलाओ, वो मेरा गला भी देख लेगा। नहीं वर्दा, तुम अपना गला नहीं कटवा सकती। मैं कब कटवा रही हूँ? तो फिर डॉक्टर को गला क्यों दिखा रही हो? अरे अक्की, इसलिए कि कहीं गला खराब तो नहीं है। गला तो तुम्हारा बहुत ही खराब है, तुम तो बहुत बेसुरा गाती हो। अक्की मेरी तबीयत खराब है। हाँ हाँ जानता हूँ बेबी। तुम्हारी बातें मेरी और तबीयत खराब कर रही हैं। तो फिर मैं क्या करूँ यार? डॉक्टर को बुलाओ ना जाके। ठीक है, फिर एक काम करता हूँ, जो कोने पे अपना डॉक्टर है ना उसको बुला लेता हूँ। अरे हमारे मोहल्ले में एक ही तो क्लिनिक है। बेबी उस क्लिनिक में भी 2-3 डॉक्टर्स होते हैं। अक्की इस वक्त जो अवेलेबल है ना, प्लीज उसे ले आओ। अगर वो पागल डॉक्टर अवेलेबल है उसको भी ले आओ। उसे नहीं लेकर आना, वरना तुम्हारे मुंह पे छींक दूंगी। ओके ओके ओके, मैं अभी लेकर आ रहा, अभी लेकर आ, फिक्र क्यों कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, तुम क्यों इतने ढीले लग रहे हो आज? सर तबीयत खराब सी लग रही है, आप एक काम करें, अक्की को बोल के ना फ्रूट्स मंगवा दें। फ्रूट्स? अगर तबीयत ऐसी हो रही है तो तुम टिंडे और शलजम की सब्जी खाओ और साथ में मूंग की दाल, ऐसे हशाश बशाश हो जाओगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कमजोरी महसूस थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल अट्टा खट्टा हशबाश बशाश जो भी है वो हूँ। मैंने ना सुबह पठान के होटल के 2 पराठे और मलाई खाई है। कितने ऑयली खाने खाते हो तुम, बीमार पड़ जाओगे। अरे कुछ नहीं होता अम्मी, पूरी दुनिया खाती है, सब हट्टे खट्टे। वर्दा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कोई बात नहीं, उसे सब्जी और दाल खिलाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसे बड़ा शदीद जुकाम हो गया, छींकों पे छींके मार रही है वो। ओहो, मुझे लगता है उसे एलर्जी हो गई है। डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ मैं। अरे डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है, इतना पैसा ले लेगा वो। अरे तो क्या गला घोट के मार दे उसको, इलाज ना करवाएं हैं? अम्मी जान मैं गली वाले डॉक्टर को बुला रहा हूँ, वो ज्यादा फीस नहीं लेता। नहीं, वो फिर इलाज भी तो ठीक नहीं करेगा। आपके काले जादू का इलाज किसने किया था फिर? अब वो जादू वादू थोड़ी था, ऐसी कमजोरी आ गई थी मुझ पे। वहाँ और भी डॉक्टर्स होते हैं अम्मी। जितने भी डॉक्टर होंगे फीस देनी पड़ेगी कि नहीं? चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। इसका क्या मतलब? मतलब बंदा मर जाए, अम्मी के पास से पैसे नहीं निकलेंगे। तो फिर जोशानदा ही पिला देता हूँ, इसका मतलब। फौरन जाओ किचन में जोशानदा रखे, वो बना के पिलाओ उसे। ठीक है अम्मी। मैं भी चलता हूँ। क्यों, जोशानदा बहुत भारी है क्या? नहीं नहीं अक्की, इसे फलों को हाथ मत लगाने देना, मैंने अपने लिए रखे हुए। हाथ लगाए तो काट दूं हाथ। काट। चल मेरे भाई। चलो, मैं वैसे भी फलों की वजह से किचन में नहीं जा रहा हूँ। रात की बची हड्डियां खाने जा रहे हो क्या? शर्म करें, बीवी बीमार है और यहाँ पे आप जुगते मार रहे हैं। क्यों, बीवी अगर बीमार हो तो जुगते मारना जुर्म है क्या? अरे चलें, आप मेरे साथ चलें। तुम मेरे साथ चलो। यार ये जोशानदा कहाँ रखते हैं? भाई अंदर रखा होगा, सारे पैकेट तो यहीं रखे हुए होते हैं। ये पड़ा। इसमें तो अजीब सी स्मेल आ रही है। कि भाई असली जोशानदा असली। अब इसे पानी में बनाने के चाय में? कॉफी में, वर्दा कॉफी पीती है खाली। तो फिर तुम बना दो, ये लो। नहीं, एक काम कर, पानी में बना दे, वर्दा तो चाय पीती नहीं है। हाँ ये ठीक है। यार रखी भाई, जरा कमजोरी महसूस हो रही है। वैसे ज्यादा डाइटिंग करने से भी कमजोरी हो जाती है। मैं और डाइटिंग? चलो डाइटिंग नहीं, डेटिंग तो करते हो। यार बहुत ही छिछोरी बातें करने लगे हो, सेंसर हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, खुर्रम भाई आजकल 28 पेज की एपिसोड भेज रहे, सब एडिट हो जाएगा। और यार मैं कह रहा था कि जोशानदे के साथ एक बर्गर भी बना दे मेरे भाई। मेरे पास आओ। मेरे पास आओ नहीं, मेरे पास तुम हो, वो भी खत्म हो गया, अब रेटिंग लाके दिखाओ। अरे मेरे थप्पड़ खाने से रेटिंग थोड़ी बढ़ती है। क्या बात कर रहे हो, लड़कियां तुम्हें थप्पड़ खाता देख बहुत खुश होती हैं। अच्छा तो थप्पड़ भी खा लिए यार, बर्गर बना दो। इधर आओ, फिर इधर आओ, इधर आओ। मैं जा रहा हूँ, और अब कोई काम पड़ेगा ना फिर पूछूंगा तुमसे। अल्हम्दुलिल्लाह। बेबी। अक्की डॉक्टर कहाँ है? बेबी अब तुम्हें डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, मैं ठीक हो गई हूँ? कैसी बकवास बातें कर रहे हो? ये पी लो ना, ठीक हो जाओगी। मैंने जब तुम्हें डॉक्टर को बुलाने को कहा है तो ये जोशानदा क्यों बना के ले आए हो? अम्मी ने कहा था कि डॉक्टर को बुलाने से पैसे जाए होंगे इसलिए। फोन से कहो कि अगर मैं जाया हो गई तो ना ये पैसा होगा ना ही सारी अयाशियां होंगी। अच्छा मैं अभी बता के आता हूँ। क्या हो गया बेबी? तुम अम्मी को छोड़ो, तुम डॉक्टर को कॉल करो। ओह हाँ, उस डॉक्टर के क्लिनिक का नंबर है मेरे पास, एक सेकेंड। रिलैक्स। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
जी मैं अक्की बोल रहा हूँ। अक्की? कौन अक्की? अरे अक्की, घर जमाई वाला। अरे ये कौन घर जमाई वाला बात कर रहा है? कौन हो यार? मैं घर जमाई सिटकॉम की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। पूरा मोहल्ला बीमार चल रहा है, तुम्हारे घर में एक बंदा भी बीमार नहीं? कौन सी चक्की का आटा खाते हो यार? कम से कम एक बंदा तो बीमार हो। आप प्लीज अपनी मनहूस बातें बंद करें, मेरी बीवी वर्दा बीमार पड़ गई है। अरे भाई मुबारक हो, मुबारक हो। वो उम्मीद से नहीं है, बीमार है। अरे इसी बात की तो मुबारकबाद दे रहा हूँ कि मेरी फीस पक्की हो गई। फोन रखो, बस मैं आ रहा हूँ। आ रहे। सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, तुम्हारा क्यों मुंह फूला हुआ है? फूला हुआ है? सारी दुनिया कहती है कि तुम्हारे मुंह पे किसी ने ट्रक चढ़ा दिया है, तुम्हारा मुंह पिचका हुआ है, आप कह रही हैं कि फूला हुआ है। मतलब गुस्से से फूला हुआ है। मुझे ये बताएं कि कौन सा जहर इस्तेमाल करूं अक्की को मारने के लिए? कोई जरूरत नहीं है, उसे दंदियां काट लो, जहर से ऐसा मरेगा तड़प तड़प के मर जाएगा। अच्छा, मतलब वो जहर मेरे अंदर ही है? जाहिर सी बात है, तुमसे ज्यादा जहरीला मेरा मतलब है जहरीला इंसान और कौन होगा? ये जहरीलापन मेरे अंदर आपसे ही आया है। क्या बात कर रहे हो, मैं तो इतनी खुश अखलाक औरत हूँ। आपसे कोई 2 रुपए मांग ले तो आपकी खुश अखलाकी का मुजाहरा देखने वाला होता है। अब कोई 2 रुपए मांगता नहीं है ना, डायरेक्ट 100 रुपए का मुतालबा करता है। कोई 100 रुपए मांग ले तो आपका इंतकाल नहीं हो जाएगा? हाँ, इसीलिए तुम मांगते नहीं हो, चुरा लेते हो। अरे मालिक, वो तो मेरा हक है। और ये मेरा हक है। जाओ जाके देखो बाहर कौन है। हाँ तो जाहिर है मैं ही देखूंगा। अक्की तो अपनी बीवी की तीमारदारियां करने में लगा हुआ है। ठीक नहीं हो गई, कयामत हो गई। बहुत बोलने लगे। आप कौन? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर हैं? तो वो पागल डॉक्टर का है? भाई आप किस पागल की बात कर रहे हैं? हमारे क्लिनिक में तो सारे पागल। तो यहाँ क्या कर रहे हो? एक डॉक्टर क्या करता है भाई? बंदे मारता है। बस फिर मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मेरा दोस्त सईद मिर्ची ना बंदे उड़ा देता है। अरे बंदे हवाई जहाज की कंपनियां उड़ाते हैं, मैं तो बंदे मारता हूँ, और वो भी जान से, और मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता। वो कैसे? भाई देखो, अस्पताल में कितने लोग मरते हैं, कोई डॉक्टर आज तक पकड़ा गया? इसलिए मैंने लॉ पढ़ने का फैसला किया। अच्छा, वकील बन के क्या करोगे? तुम्हारे क्लिनिक पे केस करूंगा। अरे ये छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हें बुलाया किसने? ओ भाई, मैं मिस वर्दा बीमार है, मुझे अक्की ने फोन करके बुलाया। अम्मी ने डॉक्टर को बुलाने से मना किया, अगर अंदर गए तो जिंदा सलामत बाहर नहीं आ सकते। अरे भाई मैं तो घर के अंदर गया भी नहीं। हाँ तो अच्छा ही नहीं गए, वापस लौट जाओ। अच्छा उंगली उठाओ, उंगली उठाओ। चीलुड़ी, वो देखो। हाँ डॉक्टर, हाँ। आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? मोहतरमा आप कौन है? आप मुझे नहीं जानते? मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता जिसका पैसों का हिसाब किताब मुझसे ना हो। अरे मैंने तुम्हें 30,000 रुपए दिए थे, भूल गए? अरे नहीं नहीं अम्मी, ये वो डॉक्टर नहीं है, दूसरा डॉक्टर था वो। अच्छा, इसे फोन किसने किया वैसे? अम्मी, अक्की ने फोन करके बुलाया। इसे भी और अक्की को दोनों को घर से निकाल दो। नहीं नहीं अम्मी, ये मेरी औकात से थोड़ा बाहर हो जाएगा। अरे भाई, अक्की की बीवी बीमार है। डॉक्टर साहब आप यहाँ हैं, वहाँ मरीज की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अरे यार, मुझे कुछ गैर मुताल्लिका लोगों ने रोक लिया था। मैंने तुम्हें डॉक्टर बुलाने से मना किया था ना? अम्मी जान, मैंने वर्दा के हुक्म पर डॉक्टर साहब को यहाँ बुलाया है, और उसने कहा है कि आप अपनी चोंच बंद रखें, क्योंकि वो अपनी फीस खुद दे देगी। बस बस बस, वर्दा ने तो एंड ही कर दी भाई आज। इसको कहते हैं किरदार को मारना, बल्कि टुकड़े टुकड़े करना, बल्कि कुचल देना। इतना भी ना कुचलिएगा डॉक्टर साहब, हमारा ये जो घर है ना किराए पर है। अरे यार चलो यार। अल्लाह, ये बात मुझे पहले पता चल जाती, मैं कभी ना बोलती। नहीं नहीं नहीं, आप बोलेंगी, अब भी बोलेंगी। शर्ट लगा लें। लगाओ शर्ट, इधर आओ। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए डॉक्टर साहब, ये है वो। अस्तगफिरुल्लाह, सारी बातें छोड़ो। ये आप पकड़े, ये भैया ये आप पकड़े, ये मास्क है। ये क्यों? एहतियाती तदाबीरें हैं ये। डॉक्टर साहब, सुबह से छींक छींक के मेरा बुरा हाल हो गया है। मेरा सर इतना भारी हो रहा है और मुझे बहुत बुखार है, मेरी तबीयत बहुत खराब है। ये तो सारी वही अलामत है। नहीं नहीं नहीं, अब ये मास्क भी नहीं उतरना चाहिए और आपको भी कमरे से नीचे नहीं उतरना चाहिए। इसका कोई तो इलाज होगा डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, मेरे पास है। हाँ तो जरा जल्दी बताइए ना, जल्दी से कोई इलाज बताएं। अरे भाई, इसके लिए तो चमगादड़ पकड़नी पड़ेगी। क्या चमगादड़ करेगी इसका इलाज? डॉक्टर साहब जल्दी जाएं, जल्दी जाके कोई चिमगादड़ पकड़े। पकड़ तो सकता नहीं हो, खरीदनी पड़ेगी। तो फिर खरीद के लाए ना। भाई वो पैसे से आती है। कितने की? 10,000 की। 10,000? 10,000। चमगादड़ है, कोई कबूतर थोड़ी है। हाँ, देती हूँ पैसे देती हूँ। इधर मैं एहतियात कर लूं। दीजिए। अगर आप लोग कहें तो मैं 2 चमगादड़े ले आऊं। नहीं, अभी एक ही काफी है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वो 2 और मास्क होंगे? हाँ हैं। जरा देना।
ये अक्की ने डॉक्टर से क्या कहा है? वो चुप करके इधर भाग गया। अरे अपनी बीवी से फोन पे बात करने गया होगा। अरे कितनी खुशकिस्मत औरत है, उसे डॉक्टर मियाँ मिला है और एक कॉल पे यूं भागा गया। अम्मी आप ज्यादा खुशकिस्मत थी, आप तो कॉल भी नहीं करती थी और पापा सारा वक्त आपके पैरों में पड़े रहते थे। बदतमीज, इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ के दूसरी शादी कर ली। है? डॉक्टर भी मास्क लगाया हुआ है, तुम भी मास्क लगाए हुए हो, ऐसा क्या काम किया जो मुंह छुपाना पड़ रहा है? बेटा तुम्हारी बहन और आपकी बेटी में कहाँ जा रहे? भागने की कोई जरूरत नहीं, इधर ही रहे। लेकिन वो डॉक्टर तो चला गया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, फिर आ जाऊंगी वापस। जालिम माँ, उसकी तीमारदारी कौन करेगा? तुम क्यों अम्मी? लेकिन तो अच्छा ठीक है, मैं उसकी तीमारदारी कर लेता हूँ, तो कम से कम घर के काम तो आप लोग करोगे ना। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं भी जा रहा हूँ भैया। अच्छा वैसे ये वो मास्क है जो आप लोगों की जान बचा सकते हैं। बेटा मुझे दे दो ना। कि भाई मुझे भी दे दो भाई। पैसों के आते, पैसों के फ्री में नहीं आते। अरे मालूम है 10 रुपए के 3 आते हैं। मवेशी मंडी जाते थे ना तो वहाँ पे पहन के जाते थे हम। बेटा इस वक्त एक मास्क की कीमत पूरे 1000 रुपए है। ये लो 1000 रुपए, 2 मास्क। ये ले अम्मी जान। अरे मेरे भी दे दे, मैं कहाँ से दूंगा? अक्की भाई दे दो ना अक्की भाई। नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि क्या वर्दा के लिए किचन में जाके सूप बनाओगे? बनाऊंगा। जो मैं कहूंगा वो करोगे? करूंगा। चलो फिर इसी बात पे ये लो और जाओ सूप बनाओ। चलो शाबाश। मैं जाता हूँ ऊपर। अरे नहीं बेबी, ऐसी बातें मत किया करो वरना मुझे अपना भयानक माजी अपने मुस्तकबिल में नजर आने लगता है। तुम्हें अपने मुस्तकबिल की पड़ी है, मेरी फिक्र नहीं है। बहुत गम है बेबी, जिसकी बीवी 4 लाख रुपए महाना कमाती हो, उसके चले जाने का गम किस कमबख्त को नहीं होगा। नहीं बेबी, मैं हमारी मोहब्बत की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जबकि तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे भाई ने तुमसे मिलने को इनकार कर दिया। क्या? हाँ बेबी, वो दोनों तो बाहर भाग रहे थे। मैंने कहा बाहर पुलिस का पहरा है, तो अंदर दुबक के बैठ गए। अम्मी मुझे देखने भी नहीं आई। उन्होंने तो मास्क पहन के अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया। ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर आ सकता है। और स्वीट? अरे मास्क की लालच ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो तुम्हारे लिए नीचे बैठ के सूप बना रहे हैं। और देखो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे हूँ बेबी। अक्की आई लव यू। आई लव यू टू बेबी, आई लव यू टू। अक्की, क्या ये डॉक्टर वाकई मेरा इलाज कर देगा? अरे उस पागल डॉक्टर का कुछ नहीं पता, कुछ भी कर सकता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह। अक्की, हाँ बेबी वहीं से बोल दो, वहीं से। अक्की मुझे सहारा देख के बिठाओ, मुझे बैठना है। अच्छा, जब प्यार किया तो डरना क्या बेबी। क्या कर रहे हो? जिंदगी में कभी इतना मास्क नहीं पहना, कान में दर्द हो गया सच में। अरे वहां पे चुप करो। अरे मैं कह रही थी क्यों ना अक्की और वर्दा का कमरा बाहर से लॉक कर दें। ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है, मैं नहीं कर सकता, आप जाके करें। अच्छा ये क्या बना रहे हो? सूप बना रहा हूँ वर्दा के लिए। एक काम करना, मुझे भी थोड़ा सा सूप दे देना, कमजोरी हो रही है। वर्दा का सूप लेके जल्दी से आ जाओ। आ रहा हूँ। क्या तुम उसके कमरे में जाओगे? मैं इतना जालिम नहीं हूँ कि अपनी बहन को भूखा मार दूं। कौन? अक्की भाई वर्दा के लिए सूप लेकर आया हूँ। देखो देखो अक्की, मेरा भाई मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, अपनी जान पे खेल के मेरे कमरे में आया है। अरे मैं तो देखो अंदर भी आ गया। अम्मी तो कह रही थी कि तुम दोनों को ना कमरे में लॉक कर दो। अरे ये दरवाजा बंद ना होने देना, वरना वो बाहर से ताला लगा देंगी। मम्मी ऐसा भी कर सकती है? मम्मी तो बहुत खुदगर्ज हो गई हैं। पता क्या है, उन्हें ना मौत से बहुत डर लगता है इसलिए। लेकिन मरना तो हम सबको ही है एक दिन। शायद अम्मी ने नहीं मरना। डॉक्टर दवाई लेके आ गए। मैं जाके देखता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। बेबी मुझे लगता है ना डॉक्टर चमगादड़ लेकर आ गया होगा। मैं कहीं बैटमैन तो नहीं बन जाऊंगी ना? देखो अक्की, मैं चमगादड़ नहीं खाऊंगी, हराम है। हाँ तुम मुझे एंटी एलर्जी दे दो। अरे एंटी एलर्जी देता हूँ तुम्हें, और वैसे भी तुम्हें कौन सा चमगादड़ खाना होगा, उससे बनी हुई जो दवाई होगी वो खानी होगी। ऐसे अक्की, मेरा ना फ्लू बेटर हो गया है। अरे हाँ, तुम तो अब छींक भी नहीं रही हो। हाँ अक्की, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। वाह, चमगादड़ घर में आते ही तुम ठीक हो गई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वाह, उतार दो। नहीं ये गलती नहीं करना, अभी पहनो, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब आइए। चलता हूँ। ये बताओ तुमने मास्क क्यों पहन रखा है? जानवरों को वायरस नहीं लगता। तो बहुत ऊपर से नहीं आ रहे हो? भाई मैं तो मेन गेट से आया हूँ। अरे वर्दा की दवा बना के लाए हो? ये देख, ये रखा हुआ।
बेबी तुम बेशक उतार दो मास्क, मैं एहतियात के तौर पे पहने रखूंगा। जी कौन? लो जी दवाई जो है वो तैयार हो गई है। ये डॉक्टर साहब इस दवाई की अब कोई जरूरत नहीं है। आपको तो नहीं, लेकिन आपकी बेगम को तो जरूरत है। अरे डॉक्टर साहब मेरी बेगम की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, अब उनको इस दवाई की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैंने अपनी एंटी एलर्जी खा ली है, मुझे एलर्जी का अटैक हुआ था। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे देखें, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां, कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो छूने से लग जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हूं। कौन सी बीमारियां? कंटेजियस डिजीजेस बेबी। अरे तो कोई नाम तो होगा उनका। अरे भाई जैसा कि टीबी, अभी मैं आपको फूंक मारूंगा आपको भी हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका काम हो गया, अब आप जाइए, आप जा सकते हैं। अरे मेरी फीस कौन भरेगा? डॉक्टर साहब फिक्र ना करें, कोई ना कोई मरीज आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। भाई जल्दी आए। अरे ये स्वीट को क्या हो गया? डॉक्टर साहब मुझे कोई दवाई दे, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। अम्मी आप परेशान मत हो, आप थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। स्वीट अभी मेरे कमरे में जाओ और एंटी एलर्जी लेके आओ। बल्कि एक मिनट अम्मी, हम सभी जानते हैं कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। सही कह रही हो, इस बीमारी से बचा जा सकता है अपने घरों को साफ सुथरा रख के। जी हाँ, और बाकायदगी से हर थोड़ी देर बाद अपने हाथ अच्छे तरीके से धोने चाहिए। हाँ, और एक सैनिटाइजर भी अपनी जेब में रखें, वो भी अल्कोहल वाला। हाँ, और घर के किसी फर्द में अगर इस किस्म की अलामात नजर आ रही हैं तो फौरन उसका डॉक्टर से चेकअप करवाएं और क्राउडेड प्लेस पे मास्क जरूर पहने। भाई सबसे अहम बात कि जितना पैनिक हम लोग हो रहे हैं ना, इतनी जरूरत नहीं है पैनिक होने की। अल्लाह ने चाहा तो ये वबा बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, और हुकूमत तो खास तौर पे बहुत काम भी कर रही है। और तुम भी भाई कोई काम कर लो, मेरी फीस लो 5000 रुपए। ससुराल का लड्डू खाके शादी करके पछता के गई हर खुशी नहीं शांति, मेरी जिंदगी गड़बड़ गड़बड़ बनवास की मैं बांसुरी, मेरी सास करे बुड़ 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 बुड़। घर जमाई बना घर जमाई बना घर जमाई।